आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो प्यार, बिछोह और एक ऐसे वादे की है जो शायद समय के सागर से भी ज्यादा गहरा था। तो ये कहानी शुरू होती है एक वादे से, एक ऐसा वादा जिसे निभाया नहीं जा सका, एक वादा जो टूट गया। और साथ ही ये कहानी एक ऐसे प्यार की भी है जो उस टूटे हुए वादे के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से। एक गरीब मछुआरा, नाम था उसका हरिया। एक ऐसा इंसान जिसके जाल अक्सर उसके दिल की तरह ही खाली रहते थे। समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहता था हरिया। दिन रात मेहनत करता, लेकिन हाथ कुछ खास लगता नहीं था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, पर इन सब के बीच उसके दिल के कोने में एक उम्मीद हमेशा जिंदा थी कि एक दिन, सिर्फ एक दिन, उसकी किस्मत जरूर पलटेगी। और फिर एक रात जब चांद की रोशनी लहरों पर नाच रही थी, समुद्र से एक खूबसूरत जलपरी बाहर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो पल था जब हरिया की साधारण दुनिया का सामना समुद्र के जादू से हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपता है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरे रिश्ते की शुरुआत थी। उनकी दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल गई और एक दिन उस जलपरी ने हरिया को एक जादुई मोती दिया और साथ में एक वादा भी लिया। कहा, जब तक ये मोती तुम्हारे पास रहेगा, हमारा रिश्ता बना रहेगा। ये कोई मामूली मोती नहीं था, ये उनके प्यार की, उनके रिश्ते की निशानी थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को हमेशा कुछ और ही मंजूर होता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदलने वाला था। हुआ यूं कि एक रात समुद्र में एक भयानक तूफान आया। हरिया अपनी नाव को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो जादुई मोती उसके हाथ से फिसलकर समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया। और बस उसी पल वो वादा टूट गया। जलपरी की आंखों में आंसू थे जब उसने अपने आखिरी शब्द कहे, तुमने अपना वादा तोड़ दिया, अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। और इतना कहकर वो हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में वापस चली गई। जलपरी के जाने के बाद हरिया की दुनिया ही उजड़ गई। साल गुजरते गए, वो बूढ़ा हो गया, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा, जो अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछता रहता था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सालों बाद जब बेटे को सारी सच्चाई पता चली तो एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। एक पुरानी गलती को सुधारने के लिए एक नई पीढ़ी ने उस अधूरे वादे का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। बेटे ने ठान लिया कि वो उस जादुई मोती को ढूंढ कर लाएगा और वो गहरे समंदर में उतर गया। रास्ता आसान नहीं था, हर तरफ अंधेरा, खतरनाक जीव, लेकिन उसके दिल में अपने माँ बाप को मिलाने का जो इरादा था वो चट्टान की तरह मजबूत था। अनगिनत मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार उसे वो चमकता हुआ मोती मिल ही गया। उसके माँ बाप के खोए हुए प्यार की वो निशानी एक बार फिर उसके हाथों में थी। लेकिन जैसे ही उसने मोती को हाथ लगाया, जलपरी यानी उसकी माँ उसके सामने आ गई और उसने अपने बेटे के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो किसी के भी दिल को दहला दे। उसने कहा, अगर तुम पिता के साथ रहना चाहते हो तो मोती अपने पास रख लो, लेकिन अपनी माँ को हमेशा के लिए भूल जाओ। और अगर माँ चाहिए तो मोती मुझे लौटा दो, लेकिन फिर अपने पिता को कभी नहीं देख पाओगे। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर है। चलिए देखते हैं कि बेटा इस दिल दहला देने वाले फैसले पर क्या करता है, क्योंकि कभी कभी एक निस्वार्थ फैसला किस्मत को भी बदल सकता है। बेटे ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, अगर मेरी माँ वापस मिल जाए तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके ये शब्द उसके निस्वार्थ प्यार का सबूत थे और यही वो चाबी थी जिसने किस्मत के आखिरी चमत्कार का ताला खोला। बेटे की सच्ची भावना को देखकर एक चमत्कार हुआ। जलपरी की आंखों से आंसू बह निकले और वो एक इंसान में बदल गई। ये सीधे सीधे उसके बेटे के त्याग का नतीजा था। और इस तरह ये कहानी वहीं आकर पूरी हुई जहां से शुरू हुई थी। पूरा परिवार उसी साहिल पर एक साथ खड़ा था जहां सालों पहले हरिया ने अपना प्यार खोया था। एक टूटा हुआ प्यार आखिरकार मुकम्मल हो गया था।
तो ये कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत और ताकतवर सीख देती है कि कैसे एक पीढ़ी के अधूरे वादे को दूसरी पीढ़ी का त्याग पूरा कर सकता है, और ये कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई किस्मत को भी सच्चे प्यार और निस्वार्थ त्याग के आगे झुकना ही पड़ता है?